हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनु। वेलकम टू स्टडी विद अनु। डिस्कस करेंगे हिंदी। सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने बात किया था समास की, और हमने बताया था कि दो शब्दों से बने वर्ड को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। अव्ययभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। अव्ययभाव समास में हमने बताया था कि इसका पूर्व पद प्रधान होता है और उत्तर पद गौण होता है। तत्पुरुष समास में बताया था कि इसका उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद गौण होता है। और कर्मधारय समास में बताया था कि इसका उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद गौण होता है। वैसे ही द्विगु समास में हमने बताया था कि उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद गौण होता है। द्वंद्व समास में क्या होता है कि दोनों पद प्रधान होते हैं। और बहुव्रीहि समास में हमने बताया था कि इसका कोई पद प्रधान नहीं होता है। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं। हमने पिछली वीडियो में जो भी आपको पढ़ाया था तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, बताइए कौन सा है। प्रतिदिन कौन से समास का है? हाँ जी, आप अंदाजा लगा लिया होगा किसका है? अव्ययभाव समास का है, क्योंकि इसके आगे क्या आ गया? प्रति। आप बीती किसका है? आप पर बीती, अधिकरण हो गया ना। पाप मुक्त कौन सा हो गया? पाप मुक्त। अपादान। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला तो किस में आता है? कर्ता ने कर्म को से आना, को क्या हुआ? कर्म। अनुरूप किसका होगा? अनु आ गया ना, तो किसका हो जाएगा? अव्ययभाव समास के। हमने दो ही समास की बात की है, एक अव्ययभाव, एक तत्पुरुष। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ समास जो हैं वो हमने कारक के बताए थे कि एक समास और है जो अलग होता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए हम बता रहे हैं। नग्य समास। जैसे ये कैसे समास होते हैं? जिस समास के पूर्व पद में निषेध सूचक नकारात्मक या नहीं शब्द हो। जैसे धर्म लिखा है कहीं पे और उसके फिर हम लिख दिया अधर्म, तो क्या हो गया? ये नकारात्मक हो गया ना, कि नाधर्म। योग्य लिखा है, उसके अगर हमने लगा दिया आ लगा दिया तो क्या हो जाएगा? अयोग्य, मतलब ना योग्य वाला। पसंद लिखा है और उसके अगर हम नापसंद लगा दें तो कैसा हो जाएगा? नापसंद। तो ऐसे वाक्य कौन, ऐसे जो समास होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे जो भी होते हैं, इनको क्या कहते हैं? नग्य समास कहते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे अपने तीसरे समास की। वो हमारा कौन सा था? कर्मधारय समास था। तो इसमें हमने आपको बताया था कि इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद गौण होता है, और इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें विशेषण और विशेष्य आता है, उपमान और उपमेय आती हैं। ये किस पे डिपेंड करता है? कि पूर्व पद उत्तर पद में संबंध को बताते हैं। ये क्या करते हैं? पूर्व पद और उत्तर पद के संबंध को बताते हैं। अब आप पहचानेंगे कैसे कि कर्मधारय समास है? तो विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य में है जो, या तो है जो आ जाए या के समान आ जाए, तो कौन सा हो जाएगा? हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा। उदाहरण से समझते हैं। चरण कमल, ये क्या हमारा समस्त है? हमने आपको बताया था कि समस्त क्या होता है? जो पूरा एक शब्द को बना दे मिला के, ठीक है। और विग्रह क्या होता है? जब वो शब्द को तोड़ दे। तो जैसे चरण कमल, तो क्या होगा? कमल के समान चरण। अब दूसरा एग्जाम्पल है लाल मणि, लाल है जो मणि, ठीक है। प्राण प्रिय, मतलब प्राणों के समान प्रिय। कुछ लोग होते हैं ना जो प्रेमी वगैरह होते हैं, वो कहते हैं तुम तो हमारे प्राण से भी प्रिय हो, है ना। तो ये किस में कैसे भाव में बोलते हैं? वो कर्मधारय समास के भाव में बोलते हैं। तो अगर आप कोई भी आपको बोले कि प्राण प्रिय, है ना, तो आप समझ लीजिए वो कौन सा समास है? हमारा कर्मधारय समास है। सॉरी, ये मजाक था, बट आपको याद रखने के लिए एक ट्रिक है। चलिए, फोर्थ है महादेव। महादेव कैसा समास है? हमारा कर्मधारय समास है, क्योंकि महान है जो देव, ठीक है। हम बात करेंगे हमारे फिफ्थ समास की, सॉरी फोर्थ समास की। कौन सा है? द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है कि पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो। द्विगु समास में क्या होता है? जो पूर्व पद होता है वो संख्यावाचक विशेषण हो, समूह या समाहार का ज्ञान होता हो। द्विगु समास पहचानने के लिए हमें समूह का ज्ञान हो, ठीक है। अगर कोई बात है तो वो समूह में होनी चाहिए, पता लगनी चाहिए कि हाँ वो समूह में की गई है। शब्द तीसरा अर्थ ना दे, कोई भी तीसरा अर्थ ना दे, सीधा सीधा अर्थ दे, कोई तीसरा अर्थ ना निकाले। अब द्विगु समास के उदाहरण क्या है? देख लीजिए। पंचवटी, तो पंचवटी क्या है? 5 वृक्षों का समूह। पंचवटी क्या थी? 5 वृक्षों का समूह था। जब क्या कहते हैं, सीता मैया को रावण जी ले गए थे तो उन्होंने उसमें रखा था, तो सब लोग कहते हैं 5 वृक्षों के बीच में सीता जी बैठती थी। तो ऐसे मतलब समझ सकते हैं कि पंचवटी मतलब 5 वृक्षों का समूह। सप्ताह, 7 दिन होते हैं ना, 7 दिनों का ही तो समूह होता है, तभी तो सप्ताह बनता है। तो आप पता कर सकते हैं कि ये कौन सा समास है? ये हमारा द्विगु समास है। चौराहा,
राह मतलब 4 राहों का समूह या 4 राहों वाला, है ना। तो नवरात्र 9 रात्रियों का समूह, जब हम लोग नवरात्रों में व्रत रहते हैं, आप लोगों को तो पता ही होगा। नौमी, तो नौमी पता ही है ना, 9 मतलब जो भी संख्या से उच्चारण हो, कि हमें पता लग जाए कि ये संख्या भी है और समूह भी बात हो रही है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। अब हम बात करेंगे द्वंद्व समास की, जो कि हमारा 5th समास है। इसमें क्या होता है कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। अगर आप ये भूल जाए तो इसके लिए हमने आपको ट्रिक बताया था कि देखिए, दा के नीचे ये व ऐसे लगा होता है ना, तो आप पहचान सकते हैं कि इसके दोनों पद कैसे होते हैं, प्रधान होते हैं। विग्रह करने पर इसका क्या हो जाता है, और आए, एवं आए, या आए, या फिर अथवा आए, ये चीज़ें आए तो आप समझ लीजिएगा कि ये कौन सा समास है, हमारा द्वंद्व समास है। पहचान के लिए दोनों पदों के बीच प्रायः योजक चिन्ह हाइफन डैश का प्रयोग हो, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम बताएंगे द्वंद्व समास के एक उदाहरण। पाप डैश पुण्य, तो ये क्या हो गया, पाप और पुण्य। हमने आपको बताया था रातों रात, तो वो क्या था, हमारा अव्ययी भाव समास था। अब इसमें अगर हम बोले रात और दिन, मतलब एक ये क्या करते हैं, ऐसा परिवर्तित कर दे, मतलब विलोम शब्द नहीं कहते हैं कि बदल जाता है, रात का दिन, दिन का रात, है ना, तो वही चीज़ है। ऊंच नीच, तो ऊंच या नीच, भला बुरा, भला या बुरा। और राधा डैश कृष्ण, तो राधा और कृष्ण। तन डैश मन डैश धन, तो क्या हो जाएगा, धन, तन और मन और धन। अब हम बात करेंगे हमारे लास्ट समास की, वो हमारा है बहुब्रीहि समास। इसमें क्या होता है कि इसका कोई पद प्रधान नहीं होता। क्या होता है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता, ये हमने आपको बताया था। दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर इशारा या संकेत करते हो। एग्जाम्पल, लंबोदर, इसमें क्या होता है, लंबा है उदर, लंबोदर कौन होते हैं, हमारे गणेश जी। फिर देखिए पंकज, पंकज क्या है, कमल, और पंकज को कैसे लिखेंगे हम, पंख में पैदा हो जो, तो हमें पता चल रहा है ना कि तीसरा अर्थ दे रहा है, पंख में पैदा हो जो पंकज, तो ये क्या हो गया, कमल, ठीक है। त्रिलोचन, त्रिलोचन कौन होते हैं, शिव जी होते हैं, तो इसका करेंगे 3 है लोचन जिसके, तो तीसरा अर्थ प्रकट हो रहा है ना, 3 है लोचन जिसके, वो कौन है जिसके 3 है लोचन, तो जिनकी 3 आंखें हैं वो कौन से हैं, हमारे शिवजी महाराज हैं। और 4th है हमारा दशानन, दशानन कौन थे, जिनके 10 सिर थे, तो वो कौन थे, हमारे रावण थे, मतलब तीसरा अर्थ प्रकट होता है। प्रधानमंत्री, मंत्रियों के प्रधान हैं जो, वो कौन होते हैं, हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। घनश्याम, घन के समान श्याम है जो, वो कौन है, हमारे कृष्ण जी हैं। मतलब तीसरा अर्थ प्रकट कर रहा है भगवान जी के ऊपर, मतलब विशेषता, यूनिक जिसको कहते हैं। पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका, वो कौन है, कृष्ण। सेशन पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।